मुतवातर तब्दीली का नाम यानी चेंजिंग जो है वो तगय्युर कहलाते हैं। यानी हर बदलते लम्हा में उम्मीद का रंग गालब करना, पॉजिटिविटी या मोहतरम तलबा तालिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा दुआ को कि रब्बे कायनात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबियों का मनी अता फरमाए। हमारा आज का मौजूद नज़म निगारी के मैदान में आपके सवालों की रोशनी में एहसान दानिश की लिखी हुई नज़्म तगय्युर, हम इसके मुतल्लिक़ तज्ज़ियाती मुताला तनकीदी और ताक़ीदी लिहाज से करेंगे और देखेंगे कि शायर का मरकज़ी नुक्ता नज़र किस बात की तरफ राग़िब करता है और आखिर ये जो उन्वान मुंतहिब किया है ये इंसानी ज़िंदगी में किस तरह अपना किरदार अदा करके इंसान की ज़िंदगी के लिए मशरा साबित होता है। सबसे पहले अगर इस बात का मुताला करें तो लफ्ज़ तगय्युर इसका मतलब तब्दीली के मानो में, रुत बदलना, महवे सबर रहने के मानो में है या सरगर्मे अमल जो तामीरे नौ या नमूद करने के मानो में कह सकते हैं। तो अगर इसको सादा लफ्जों में मजीद समझने की कोशिश करें, मुतवातर तब्दीली का नाम यानी चेंजिंग जो है वो तगय्युर कहलाते हैं। यानी हर बदलते लम्हा में उम्मीद का रंग गालब करना, पॉजिटिविटी या मस्बतपन को बुरविकार लेकर आना, वो हमें इसके मान में मिलती है। अगर मजीद सादा लफ्जों में इसको कहूँ तो जिंदगी का दूसरा नाम तगय्युर कह सकते हैं। तो इसी बात को हमने जो मानी अखज़ किए, हमने जो मफ़हूम लिया, तो वो इससे मुराद हमें अपने आप में बातनी तब्दीली का नाम कह सकते हैं। अगर इस नज़म के पहले शेर में देखें तो हमें ए हम नशीब, इसके आगे निदाया की अलामत लगी जो मुखातब है हर सुनने वाले और हर पढ़ने वाले से। इनसे मुराद मेरे हम मकतब या हम पन्ना लोग हैं या हम राज जो मेरे हम सफ़र या मेरे इर्द गिर्द इस दुनिया में रहते हैं, जिनको मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखता हूँ। दूसरे मिसरे पर देखें तो सुन, उसके आगे निदाया यानी हर सुनने वाला जो मेरी इस आवाज़ को, शायर की आवाज़ को, इस लफ्ज़ के पस मंज़र को सुन रहा है, उनसे मुखातब है। यानी जो कान रखता है, सुनने की इस्तात रखता है, जिसके कान हो वो सुन ले, इससे मुराद वो चीज़ है। तो बतौर मिसाल इस शेर को लेकर कहता है कि ए हम नशीं कलाम मेरा ला कलाम है, ए हम नशीं कलाम मेरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तगय्युर पहम का नाम है। यानी मुसलसल इनकलाब, तब्दीली, आगे बढ़ने का वो नाम है। अब इस नज़म के जरिए देखें तो वो रातों की तजल्ली, पत्तियों की खामोशी की दास्तान, रात का शहर में तब्दील होना, शहर की उस बेकरारी जो लगातार इब्तदाए आलम से मिल रही है, उसको वो बयान करता है। यानी जमूद को तोड़ने का नाम है। तो जमूद को तोड़ने से मुराद यानी वो खज़ां बहार में तब्दील होने का नाम, जो खुशबू है बंद कली से बाहर निकलने के लिए बेताबी का नाम, वो चीज़ हमें मिलती है। तो शायर इसको अपने अंदाज में बयान करता है कि रातों को है शहर की तजल्ली का इंतज़ार, रातों को है शहर की तजल्ली का इंतजार है, हर सदा फराके खामोशी में बेकरार, सोए खज़ां बहार गुलस्तां रवाना है, सोए खज़ां बहार गुलस्तां रवाना है, हर बर का सकूत सरापा फसाना है। तो उसमें वो मिसाल दे के बता रहा है कि हर जो पत्ता पौधे के साथ, दरख्त के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक दास्तान है। जिस तरह बंद कली से उस खुशबू का बाहर निकलने का एक अफसाना मिलता है, इसी तरह इंसान के अंदर भी वो खासियत, खसूसियत और इंसान को आगे बढ़ने का मौका खुदा ने दिया है। और यही वो तब्दीली है जो आज हमने हट गर्मी की सूरत में नुमाया करके अपने आप को जलालत और का मुकद्दर करार दिया है। वो इसी बात को कहता है कि चांद और तारे सूरज मुसलसल
अमल में है, जो इस बात की दलील है कायनात में मुसलसल हरकत में रहना वो तगय्युर है। हर तरफ अब इनकलाब की दास्तान तगय्युर का नाम कह सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि मुसलसल चलने का नाम तगय्युर है। रोशनी के फैलने का नाम, जब रोशनी फैलती अंधेरा खत्म हो जाता है, यही इंसान के लिए मशले राह है कि शाम और शहर, यही शाम और शहर दोनों क्या भाग रहे एक दूसरे के ऊपर इनकलाबी रवानी का सलमान पेश कर रहे हैं, लिहाजा वो चीज़ हमें मिलती है। यानी शम्सो कमर जिद है कि घर में सफर रहे, शम्सो कमर जिद है कि घर में सफर रहे, बेरंगियों में खाल के शामो सहर रहे। ये वही चीज़ जो इंसान को इनकलाबी, इखलाकी और आगे बढ़ने, कदम बढ़ाने की रोशनी में मिलता है। वो इस बात को मजीद सादा लफ्जों में कहते हैं कि बीज मिट्टी में दफन होकर पौधा बनता है, ये इनकलाब, ये तगय्युर है। फिर वो पौधे से दरख्त बनता है, ये तगय्युर है। कली से फूल बनता है, वो तगय्युर है। फूल से फल बनता है, तगय्युर है। और फल से फिर बीज बनता है, तगय्युर है। और उसके अंदर वो हवा खुशबू बनकर बाहर निकलती है, अंदर भी दाखिल होती है और फिर बाहर निकलती है। ये मुसलसल तगय्युर की निशानी के तौर पर मिलता है। यही आईने कुदरत है, यही अस्लूबे फितरत है। अल्लामा इकबाल बयान करते हैं, यही आईने कुदरत है, यही अस्लूबे फितरत है, जो है राह अमल में गामज़न महबूबे फितरत है। समझता है तू राज है जिंदगी, समझता है तू राज है जिंदगी, फक्त ज़ौक़े परवाज है जिंदगी। अब इधर देखे, पानी, बुहारात, बारिश और फिर पानी वापस सर्कुलेट होना, ये मुसलसल तगय्युर के मान में हमें मिलती है। यानी जहाँ तब्दीली नहीं वहाँ इनकलाब नहीं, वहाँ वीरानी होती है। तो इकबाल इस बात को हमें बताते हैं अपने अंदाज में और शायर के मौक़िफ़ को तस्दीक के तौर पे कहते हैं, हुई है रंगे तगय्युर से जब नमूद इसकी, हुई है रंगे तगय्युर से जब नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत ज़वाल है जिसकी। तो अजीज तलबा, शायर का नुक्ता, शायर की जो असल बात वो आगे बढ़ने, मुसलसल अमल पहरा रहने, सरगर्मे रहने के अमल के मानों में वो मिलती है। तो यही शायर का नुक्ता आज नौजवान तबके से मुसलसल और ख़ास तौर पे मुखातब है कि हमें कुदरत और फितरत के मुताबिक मुसलसल अमल, जद्दोजहद और तब्दीली के मानों में बताते हैं। कोई सवाल आपका हो, कोई बात आपको समझे, ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।